नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज आपके सामने मैं एक नई पुस्तक लेके आया हूँ, जो राजस्थान के इतिहास, कला एवं संस्कृति से संबंधित पुस्तक है। ये पुस्तक काफ़ी फेमस है बाज़ार में, इसलिए ये पुस्तक आपके सामने लेके आया हूँ। क्या ये पुस्तक आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, यह आपके लिए क्या पूर्ण रूप से पर्याप्त है या नहीं है, और ये आप क्या पढ़ पाओगे या नहीं पढ़ पाओगे। जितने भी तमाम क्वेश्चन हैं उनके क्वेश्चन के उत्तर आज आपको मिलेंगे। तो ये पुस्तक पनोरमा की है और राजस्थान इतिहास कला संस्कृति है। ये एच.डी. सिंह और चित्रा राव द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये काफ़ी फेमस पुस्तक है, इसको काफ़ी अभ्यर्थी खरीदते हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी, काफ़ी नहीं बहुत सारे, एक ज़्यादातर इसको खरीदते हैं, खरीदना पसंद करते हैं। और पढ़ना न पढ़ना वो अलग बात है, पर ये जितने भी राजस्थान के एग्ज़ाम है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, जो भी रीड हो गई है उसके बाद जो थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम है, और फिर चाहे दूसरे एग्ज़ाम हो, अधीनस्थ बोर्ड के तमाम पटवारी, ग्राम सेवक, कांस्टेबल हो, जितने भी हो, उन सारे एग्ज़ाम के लिए अभ्यर्थी इस पुस्तक को खरीदते हैं। मैंने अक्सर कई बार देखा ये अभ्यर्थी बोलते हैं हमें पनोरमा ही चाहिए। तो आखिर इस पुस्तक में ऐसा क्या है कि ये अभ्यर्थी क्यों खरीद रहे हैं? क्या आपको ये पुस्तक खरीदनी चाहिए या नहीं? और अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो इस पुस्तक के अलावा एक और पुस्तक होगी जो इसको टक्कर दे सकती है, तो मैं उसके बारे में भी रिव्यू करूँगा। तो चलते चलते मैं आपसे एक निवेदन करूँगा कि आप मेरा वीडियो तो बहुत देखते हो पर सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हो, तो ये थोड़ी गलत बात है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पनोरमा की पुस्तक है, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति का पूरा भाग इसमें मिलेगा आपको। पृष्ठ कुछ इस प्रकार मिलेगा। अभी जो ये पृष्ठ है, ये नई पुस्तक है, बाज़ार में यही उपलब्ध है और मैं आपके लिए यही लेके आया हूँ। पृष्ठ 5वां संस्करण है, तो आप देख लेना, 5वां संस्करण है। और कुछ इस प्रकार है, प्रथम प्रकाशन है, प्रकाशन यही है। वॉल्यूम दूसरा है इसका। इसकी प्राइस मैं आपको एक बार प्राइस बता देता हूँ। इस पुस्तक की प्राइस है 490 रुपये। तो मार्केट में ये आपको 300 रुपये के आसपास पुस्तक पड़ जाएगी या मिल जाएगी आपको। तो काफ़ी महंगी भी है मेरे हिसाब से, तो महंगी पुस्तक है थोड़ी, और बड़ी भी पुस्तक है। देखो इसकी साइज़ में बताऊँ तो आपको बहुत बड़ी पुस्तक मिलेगी आपको। क्यों ये बड़ी क्यों है? क्योंकि इतिहास भी इसके अंदर समाहित है और कला संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर है, वो भी इस पुस्तक के अंदर समाहित है। इस कारण ये पुस्तक थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो चलिए विषय सूची के बारे में बात कर लेते हैं। विषय सूची कुछ इस प्रकार है। राजस्थान के इतिहास के स्रोत जितने भी है वो दे रखे हैं। पाषाण काल से राजपूतों की उत्पत्ति तक का इतिहास भी दे रखा है। गुर्जर प्रतिहार है, गुहिलों का अभ्युदय अभ्युदय उदय है, राठौड़ वंश है, चौहान वंश है, कछुआ वंश है। राजस्थान के अन्य राजवंश जितने भी, जैसे परमार हो, यादव हो, जाट हो, भीनवाल के चावड़ा वंश हो, टोंक के मुस्लिम राज्य एकमात्र, नागौर हो, झुंझुनू हो, और मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था जितनी भी हो, राजपूत नीति हो, मुगल राजनीति हो, मध्यकालीन प्रशासन हो, जितने भी ये सारे टॉपिक इस पुस्तक में आपको समाहित मिलेंगे। जागीरदारी प्रथा हो, चाहे मध्यकालीन राजस्व प्रशासन हो, कर व्यवस्था हो, मध्यकालीन कृषक वर्ग हो, प्रमुख लाग बाग जितने भी कर हो, टैक्स हो, और मध्यकालीन सामाजिक जीवन हो, कैसा रहा मध्यकालीन जीवन, उसके बारे में भी। खान पान है, स्त्रियों की दशा कैसी थी उस समय, कृषि की दशा कैसी थी, उनके बारे में दिया गया है। फिर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में है, राजस्थानी समाज व संस्कृति है, मध्यकालीन राजस्थान में शिक्षा एवं पुस्तकालय का विकास, ये भी इसमें दे रखा है। और राजस्थानी भाषा एवं उसकी बोलियां एवं प्रमुख साहित्यकार, ये भी इसमें दे रखा है। अच्छा टॉपिक दे रखा है। मध्यकालीन धर्म एवं संप्रदाय, राजस्थान के लोक देवता, लोक देवियाँ,
शास्त्रीय संगीत कला राजस्थान की जितने भी हो, राजस्थान लोकगीत, लोकवाद्य, राजस्थान के लोक नृत्य, राजस्थान के लोक नाट्य, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान के हस्तशिल्प जातियाँ, हस्तशिल्प उद्योग, राजस्थान के वस्त्राभूषण, राजस्थान की दुर्ग स्थापत्य कला, राजस्थान के मंदिर स्थापत्य कला, राजस्थान के नगर महल हवेली स्थापत्य, राजस्थान के मुस्लिम तथा सिख स्मारक स्तंभ छतरियाँ, राजस्थान के बावड़ी सागर उद्यान, जितने भी टॉपिक दे रखे हैं आर्ट एंड कल्चर के बारे में जितने भी है वो सारे दे रखे हैं। फिर है आधुनिक इतिहास है, जितना भी आधुनिक इतिहास है, ठीक है। राजस्थान में मराठों का प्रसार एवं उनके परिणाम से लेकर प्रजामंडल, किसान आंदोलन, ये सारे दे रखे हैं। राजस्थान का एकीकरण तक दे रखा है, ठीक है। देशी राज्यों का भारतीय संघ में विलय ये भी दे रखा है, ठीक है। इसमें राजस्थान का एकीकरण भी आ जाएगा और कुछ परिशिष्ट दे रखे हैं, वो पढ़ोगे तो अच्छा है। इसके भाग 2 है। एक भाग आपको मिलेगा प्राचीन मध्यकालीन और एक मिलेगा आधुनिक राजस्थान। तो इसके 2 भाग है। पहले भाग में तो कुछ विशेष हो चुके ये टॉपिक मिलेंगे आपको, एक बार आप वीडियो को रोक के देख सकते हो। ये है पहले भाग के अंदर, और ये पहला टॉपिक है राजस्थान के इतिहास के स्रोत में जितने अभिलेख हो, सिक्के हो, जितने भी हो वो दिए जाते हैं। और इस पुस्तक की कुछ कमियां भी है और कुछ अच्छाइयाँ भी है, वो मैं वीडियो के अंतिम में बताऊंगा। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। जितने भी अभिलेख है, शिलालेख है, वो सारे दे रखे हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है और बड़ी भी है, विस्तृत दे रखे हैं। आपको ये पुस्तक काफ़ी सही पड़ेगी आपके लिए मेरे हिसाब से। और वीडियो को आप रोक के देख सकते हो कि इस पुस्तक की लिखावट कैसी है, आपको स्पष्ट दिखाई दिया जाएगा। मुद्रा शास्त्रों, कॉइन्स मतलब सिक्के, जैसलमेर का सिक्का, इसको राव शाही टक्का भी कहते हैं। ये अलग अलग रजवाड़े थे, उनके अलग अलग सिक्कों के नाम भी ये जैसे यहाँ दे रखे हैं। मेवाड़ के सिक्कों को चित्तौड़ी, भिलाड़ी, उदयपुरी, मुगली सिक्का, एलची, चांदोड़ी, स्वरूप शाही, ढिंगाल, साल, ये जितने भी नाम इन्होंने दे रखे हैं। जयपुर के झाड़ शाही, मोहम्मद शाही, हली, ये झाड़ शाही वाला क्वेश्चन तो आ चुका है कई बार, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये वाली सारणी तो मुझे अच्छी लगी इस पुस्तक में। ये यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बनते हैं। ग्रंथ भी पुराने जितने भी साहित्य हो, इतिहासकार जितने भी पुराना हो, जॉन अब्राहम गियर्सन हो, चाहे कर्नल जेम्स टॉड हो, चाहे सूर्यमल मिश्रण हो, उनके सारे यहाँ आपको दिए मिलेंगे। शोध संस्थाएं जितने भी हो, जयपुर की हो, चाहे जोधपुर की हो, चाहे बीकानेर अभिलेखागार हो, ये सारी इसमें आपको दी हुई मिलेगी। तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद पुस्तक रहेगी। और हर टॉपिक के पीछे आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे अभ्यास के लिए। तो जो इस प्रकार है क्वेश्चन जो तमाम एग्ज़ाम में आ रखे हैं उन्हों को दे रखा है उन्होंने। कॉलेज व्याख्याता हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे आर एस प्री हो, पटवार हो, रीट हो। रीट 2015 की क्वेश्चन इसमें दे रखे, यूथ संग्रहालय कहाँ पर है, ये सारे क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। तो आपके लिए थोड़ा अभ्यास भी हो जाएगा कि किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, तो आप पढ़ाई भी उसी हिसाब से कर पाओगे। नहीं, काफ़ी अच्छी पुस्तक है। चार्ट वंश हो, चाहे सारे दे रखे हैं। जितने भी राजस्थान के वंश हो, रजवाड़े हो, जितनी भी सभ्यता, संस्कृति, महल, मंदिर, जितने भी जो एग्ज़ाम में आते हैं, जितने भी आभूषण हो, चाहे वस्त्र हो, वो सारे इसमें दे रखे हैं। आपको कहीं कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ये पुस्तक लेने के बाद। अब मैं आप इस पुस्तक की 1-2 कमियां हैं और 1-2 अच्छाइयां हैं, और अंतिम में बताऊंगा ये पुस्तक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। इस पुस्तक का कोई और विकल्प भी है मार्केट में, ये भी थोड़ा मैं बता दूंगा आपको।
तो देखो, इस पुस्तक की कमी मैं सबसे पहले नहीं बताऊंगा, अच्छाई है बता देता हूँ। देखो, अच्छाई ये है कि इस पुस्तक में सारी जितने भी टॉपिक राजस्थान से संबंधित वो दे रखे। पहली अच्छाई तो ये है। दूसरी ये है कि ये विस्तार पूर्वक जो पूर्ण दे रखे हैं टॉपिक। कई की किताबें ऐसी आती है जिसमें वो टॉपिक तो दे रखा पर उसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है, तो आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। तीसरी ये है कि एक पुस्तक में सारा मटेरियल मिल जाता है, तो और क्या चाहिए। अब देखो, हर पुस्तक की कुछ अच्छाइयाँ और कुछ कमियाँ भी होती है। देखो, उसकी कमियाँ सबसे बड़ी मुझे ये लगी कि ये जो इसकी जो अक्षर है ना, जो बहुत छोटे छोटे, ये थोड़े पढ़ने में मुझे लगता कहीं न कहीं एक अभ्यर्थी को दिक्कत करेगा। वो सही ढंग से इसको नहीं पढ़ पाएगा। देखो, मुझे भी कहीं न कहीं दिक्कत हो रही है। ये बहुत छोटे-छोटे अक्षर लिखे हुए हैं, जिससे दिक्कत होगी मेरे हिसाब से तो बहुत ही। आपसे ये पुस्तक मेरे हिसाब से पूरी नहीं पढ़ी जाएगी। क्यों नहीं पढ़ी जाएगी? क्योंकि इसके अक्षर बहुत छोटे दे रखे हैं, बहुत छोटे। अब देखो, कहीं ये तो यहाँ बड़े दे दिए और कहीं-कहीं बहुत छोटे-छोटे दे दिए। देखो, यहाँ छोटे-छोटे दे दिए। तो कुछ मतलब ये कइयों जो अपना मारवाड़ी में कहें जो बराबर लहज़ो नहीं है इस पुस्तक के बारे में। जो रखना चाहिए था वो नहीं है यार। मुझे ये इसकी सबसे बड़ी कमी लगती। बस आपको लगे ना लगे वो आपकी इच्छा है, पर मुझे इसकी सबसे बड़ी कमी ये लगी है, अक्सर बहुत छोटे लगे। और कहीं कहीं इस पुस्तक में गलतियाँ भी है। अध्यापक लोग भी कहते हैं कि ये पुस्तक थोड़ी डीप दे रखी है और थोड़ी गलतियाँ है इसके अंदर। तो कमियाँ तो है इस पुस्तक में। और कमी तीसरी में बताऊँ तो इसका जो एक पेपर क्वालिटी वो ठीक नहीं लगा। वो एक गाइड के प्रकार ही, वैसे ये गाइड ही कह सकते इस पुस्तक को, और क्या कहें। तो पेपर को थोड़ा बेस्ट रख सकते थे मत पनोरमा वाले। कंजूसाई बहुत करते हैं, पैसे भी अच्छे ले लेते हैं, तो ये ठीक नहीं है। अगर पेपर अच्छा हो, थोड़े अक्षर बड़े हो, तो हाँ मैं कह सकता हूँ ये पुस्तक अच्छी है। नहीं, पुस्तक फिर भी अच्छी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पनोरमा पुस्तक तो बहुत अच्छी है, सभी लोग कहते हैं। फिर मैं तो मेरा ओपिनियन ये है कि ये अक्षर बहुत छोटे लिखे हुए, बहुत छोटे। आपको पढ़ने में कहीं न कहीं दिक्कत तो आएगी। बाकी अगर आप इन अक्षरों का सामना अच्छी तरह से कर सकते हो, तो ये पुस्तक आपके लिए एक बेस्ट पुस्तक है। देखो, इस पुस्तक के अलावा मार्केट में और कई पुस्तकें आती है। एक वो धीर सिंह धीर सिंह की नहीं, अवनी की भी आती है, नाथ पब्लिकेशन की आती है, पवन भौरी सर की आती है, धिंदवाल की भी आती है, सिखवाल की भी आती है, राय पब्लिकेशन की भी आती है। बहुत सारी पुस्तकें आती है। सबसे बड़ी पुस्तक अच्छी आती है तो लक्ष्य की आती है, जो 2 भाग आते हैं, पहला और दूसरा। वो भी पुस्तकें अच्छी है। पुस्तकें मार्केट में बहुत है। तो ये पुस्तक आपने देख ली है। मेरा तो जो रिव्यू था वो मैंने आपके सामने रख दिया। आपको ये सच लगा या बुरा, कोई दिक्कत नहीं। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे क्या कि मुझे भी फ़ायदा मिले और आपको भी एक नया वीडियो फिर दोबारा मिले तो पता चल सके। मुझे भी हौसला चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। मैं भी पुस्तकें कहीं से मांग के, कहीं से जुगाड़ करके वीडियो बना के आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये देखो, उसका बेनिफिट मुझे भी थोड़ा मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप देख लो, अच्छी पुस्तक है। जैसे मुझे कहे इस पुस्तक को 10 में से आप कितना दोगे, तो मैं कहूँगा 7 के आसपास मैं इस पुस्तक को दूंगा भाई। 10 पूरा नहीं दूंगा, क्योंकि कमियां हैं पुस्तक में। वो सुधार हो जाए, पनोरमा वाला कर ले तो अच्छी बात है। तो चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राम राम साहब।